भलेसा में ढेर सारे दर्जनों सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको अभी तक या ये ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, शायद आपने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश न की हो। ये रास्तों, चौराहों और भी जगहों पर खड़े लेटे मुंह खोले डस्टबिन कंटेनर्स आपने जरूर देखे हैं। चलते फिरते आपकी इन पे नजर जरूर पड़ी है। और दोस्तों ये ऐसे भी हो सकता है आपके घर के आसपास हो या आपके घर के पास हो। ये कंटेनर्स, डस्टबिन आपने जरूर देखे हैं। ये 21st सेंचुरी का डिजिटल दौर है। आपको हर चीज का अंदाजा या पता जरूर लग जाता है इस दौर में। इस 21st सेंचुरी के डिजिटल दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में भारत सरकार आपके लिए लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन करती है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट्स आप तक जरूर पहुंचते हैं, लेकिन आपको सोचने पर भी मजबूर जरूर करते हैं। भारत सरकार से आने वाली हर चीज आपकी है, जिसे भारत सरकार केवल आपके लिए देती है। ये लाखों और हजारों की लागत से बनने वाले डस्टबिन कंटेनर्स मुंह खोले लेटे दरबदर हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, आप इनका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि इनमें जमा कचरा, इनमें जमा गंदगी को उठाने वाले कर्मचारी आपने देखे हैं। तो सवाल फिर से दोहराए जाते हैं, भलेसा में इस किस्म के डस्टबिन प्रोवाइड तो किए गए हैं, लेकिन इनसे कचरा उठाने वाले कर्मचारी आज तक क्यों नहीं दिखे हैं? अगर दिखे हैं तो कहीं कहीं पे दिखते हैं, तो कहीं कहीं पे क्यों नहीं दिखते? सवाल यही खड़े होते हैं। ये डस्टबिन कंटेनर्स भलेसा में स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े गवाह हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत कम हैं। शहरों के माहौल के हवाले से बात करते चले तो आपने इस बात का अंदाजा जरूर लगाया होगा, या आपके घरों के आसपास जितने भी इस किस्म के कंटेनर खड़े होते हैं, या आपके अपने कंटेनर्स होते हैं, डस्टबिन होते हैं, या ये ऐसे भी कहा जा सकता है मोहल्ले के किसी खास जगह पर एक बहुत बड़े कंटेनर्स को रखा जाता है, बहुत बड़े डस्टबिन को रखा जाता है, और आप लोग अपने मोहल्ले की सारी गंदगी उसमें जमा करते हैं। और सुबह सुबह म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, उनके कर्मचारी आते हैं और इस कचरे को साफ करके ले जाते हैं, और इस कचरे को बहुत दूर, कोसों दूर फेंका जाता है, जिससे आपके आसपास का माहौल बहुत साफ रहता है। और यह दर्शाता है भारत सरकार के सबसे बड़े मिशन स्वच्छ भारत अभियान को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, और भारत एक नए विकास के साथ आगे जा रहा है, एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन भलेसा में कहानी कुछ और है दोस्तों। यहाँ पे डस्टबिन तो प्रोवाइड किए गए हैं, आपके ब्लॉक ने, आपकी पंचायत में डस्टबिन तो प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, क्योंकि इनमें गंदगी और कचरे को जमा होने वाली को उठाने वाले कर्मचारी कभी नहीं दिखे। वैसे दोस्तों मैंने पहले ही कहा आपको, अगर आपके आसपास ऐसे कर्मचारी दिखे हैं या दिखते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि ये कहीं पे दिखते हैं तो कहीं पे क्यों नहीं दिखते। अगर शहरों में इस किस्म की पॉलिसीज या स्कीम को अंजाम दिया जाता है तो भलेसा में इस किस्म की पॉलिसीज को अंजाम क्यों ऐसे कर्मचारी नहीं दिखते हैं? क्यों ये डस्टबिन कंटेनर्स कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं? वैसे दोस्तों जब तक ये आपको जवाब मिल जाते हैं, इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, हम सब की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हम इन डस्टबिन्स का, इन कंटेनर्स का बहुत से बहुत यूज करें, अपने आसपास के माहौल को साफ रखें, यही हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इनमें जमा कचरे या गंदगी को कोसों दूर फेंका जाए और हमारे आपके आसपास के माहौल को साफ रखा जाए। और दोस्तों भारत सरकार के सबसे बड़े मिशन स्वच्छ भारत अभियान को इससे बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, और भारत देश एक नई उम्मीद के साथ अपने स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करेगा और नए भारत का निर्माण होगा। आपके आसपास जितनी भी गवर्नमेंट से प्रोवाइड की गई चीजें हैं, भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, का ध्यान रखा जाए ताकि इनका हम इस्तेमाल करें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। जिस भी स्कीम के तहत, जिस भी डिपार्टमेंट के तहत, जिस भी पॉलिसी के तहत ये अलर्ट हुए हैं, आपके ब्लॉक ने, आपकी पंचायत में प्रोवाइड किए हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है, आपके ब्लॉक ने आपकी एक पंचायत में कितने प्रोवाइड किए हैं, क्या ये उतने ही प्रेजेंट हैं, या दोस्तों ऐसा भी कहा जा सकता है कहीं गायब तो नहीं? क्योंकि ये सारी चीजें भारत सरकार आपकी भलाई और आपकी सहूलियत के लिए फराहम करती है, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों ये सवाल फिर से दोहराए जाते हैं,
अगर इस किस्म के डस्टबिन या कंटेनर्स आपके आसपास हैं तो क्या इनकी गंदगी या कचरे को उठाने वाले लोग, कर्मचारी क्या आपके गांव में आते हैं? अगर आते हैं तो फिर से आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि वो इस किस्म के कर्मचारी अगर अपॉइंट हुए हैं तो वो आसपास के माहौल को साफ रखें, ताकि इन डस्टबिन कंटेनर्स का मैक्सिमम यूज़ हो, बहुत सारा यूज़ हो। दोस्तों, जब तक इन सवालों के जवाब आपको मिलते हैं तो आप अपने आसपास के माहौल को साफ रखिए। इन डस्टबिन या कंटेनर्स में जितनी भी कचरा या गंदगी जमा होती है, इसका कोसों दूर फेंकने का काम किया जाए, ताकि आपके आसपास माहौल को साफ रखा जा सकता है और स्वच्छ भारत मिशन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ऐसे सवालों के जवाब ढूंढिए, अपने आसपास के माहौल को साफ रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।